A Piece of Chalk by G.K. Chesterton. A Piece of Chalk is an anecdote written by G.K. Chesterton in 1908 about a day spent sketching in the hills of southern England, where the land is, in many places, made up of chalk. The speaker frets about the lack of white chalk in his drawing kit until he realizes that the entire hill beneath him is a piece of chalk. एक किस्सा है जिसे 1908 में जी.के. चेस्टरटन द्वारा लिखित एक दिन दक्षिणी इंग्लैंड की पहाड़ियों में स्केचिंग में बिताया गया था, जहां भूमि कई जगहों पर है चाक से बना है। स्पीकर अपने ड्राइंग किट में सफेद चाक की कमी के बारे में फ्रेट्स, जब तक वह महसूस नहीं करता कि उसके नीचे की पूरी पहाड़ी अ पीस ऑफ चॉक। चेस्टरटन ने ससेक्स डाउन पर स्केच करने का फैसला किया। ब्राउन पेपर प्राप्त करने और जेब सामग्री पर एक विषयांतर के बारे में एक हाउसकीपर के साथ हल्के कॉमिक मुठभेड़ को प्रेरित किया। फिर वह परिदृश्य का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। उसका इच्छित विषय गाय नहीं, बल्कि एक गाय की आत्मा और पुराने कवियों के बारे में सोचता है जो वर्ड्सवर्थ से पहले रहते थे। फिर वह महसूस करता है कि वह सफेद चाक भूल गया है। प्रशंसा की सफेद केवल एक अनुपस्थिति नहीं है, आध्यात्मिक उत्साह को प्रेरित करती है, नहाती से उतरती है। इस बीच मुझे अपना चाक नहीं मिल सका। हालांकि उनकी निराशा अंततः विजय और देशभक्ति खुशी की गर्जन में बदल जाती है, हर अर्थ में एक कलात्मक निबंध। लेट्स लुक एट द कंप्लीट एसे। अ पीस ऑफ चॉक। छोटी चीजों का महत्व और रुचि। मुझे गर्मी की छुट्टियों में एक शानदार सुबह, सभी नीले और चांदी को याद है, जब मैंने अनिच्छा से खुद को विशेष रूप से कुछ भी करने के कार्य से दूर कर दिया और किसी प्रकार की टोपी लगाई और एक चलने वाली छड़ी को उठाया और मेरी जेब में 6 बहुत चमकीले रंग के चाक डाल दिए। मैं फिर रसोई में गया, जो बाकी घर के साथ ससेक्स गांव में एक बहुत चौकोर और समझदार बूढ़ी औरत का था, और रसोई घर के मालिक और निवासी से पूछा कि क्या उसके पास कोई भूरे रंग का कागज था। उसके पास बहुत कुछ था, वास्तव में उसके पास बहुत अधिक था, और उसने भूरे रंग के कागज के अस्तित्व के उद्देश्य और तर्क को गलत कर लिया। उसे एक विचार था कि अगर कोई व्यक्ति ब्राउन पेपर चाहता था तो उसे पासल बांधना चाहिए, जो आखिरी चीज थी जो मैं करना चाहता था। वास्तव में यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने अपनी मानसिक क्षमता से परे पाया है, इसलिए वह सामग्री में क्रूरता और धीरज के विभिन्न गुणों पर बहुत अधिक रहती थी। मैंने उसे समझाया कि मैं केवल उस पर चित्र खींचना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि वे कम से कम सहन करें, और यह कि मेरे दृष्टिकोण से, इसलिए यह एक सवाल था, कठिन स्थिरता का नहीं, बल्कि उत्तरदायी सतह की। एक पासल में तुलनात्मक रूप से अप्रासंगिक बात थी। जब वह समझ गई कि मैं आकर्षित करना चाहता था तो उसने मुझे नोट पेपर के साथ डूबने की पेशकश की थी। मैंने तब नाजुक तार्किक छाया की व्याख्या करने की कोशिश की कि मुझे न केवल ब्राउन पेपर पसंद आया, बल्कि कागज में ब्राउननेस की गुणवत्ता पसंद आई, जैसे मुझे अक्टूबर जंगल में या बियर में भूरे रंग की गुणवत्ता पसंद है। ब्राउन पेपर सृजन के पहले परिश्रम के आदिम गोधूली का प्रतिनिधित्व करता है, और एक उज्ज्वल रंग के चाक या दो के साथ आप इसमें आग के अंक, सोने की चिंगारी और रक्त लाल और समुद्र हरे रंग की पहले भयंकर सितारों की तरह चुन सकते हैं जो दिव्य अंधेरे से बाहर निकलते थे। यह सब मैंने बूढ़ी औरत को ऑफहैंड तरीके से कहा था, और मैंने ब्राउन पेपर को अपनी जेब में चाक के साथ रखा, और संभवतः अन्य चीजें। मुझे लगता है कि हर एक को प्रतिबिंबित करना होगा कि कैसे आदिम और कितनी कवितात्मक चीजें हैं जो किसी की जेब में होती हैं। उदाहरण के लिए, सभी मानव उपकरणों का प्रकार। तलवार का शिशु। एक बार मैंने अपनी जेब में चीजों के बारे में पूरी तरह से कविताओं की एक किताब लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने पाया कि यह बहुत लंबा होगा और महान महाकाव्यों की उम्र अतीत है। मेरी छड़ी और मेरी चाकू, मेरे चाक और मेरे भूरे रंग के कागज के साथ, मैं महान चढ़ाव के लिए बाहर गया।
मैंने एक के बाद जीवित मैदान के एक फूल को पार कर लिया, बैठने और आकर्षित करने के लिए एक जगह की तलाश में। स्वर्ग की खातिर कल्पना करो कि मैं प्रकृति से स्केच करने जा रहा था। मैं शैतानों और सेराफिम और अंधा पुराने देवताओं को आकर्षित करने जा रहा था, जो पुरुषों ने सही की सुबह से पहले पूजा की थी, और गुस्से में क्रिम्सन के वस्त्रों में संत और अजीब हरे रंग के समुद्र और सभी पवित्र या राक्षसी प्रतीक जो भूरे रंग के कागज पर चमकीले रंगों में बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। वे प्रकृति की तुलना में बहुत बेहतर ड्राइंग हैं, साथ ही वे आकर्षित करने में बहुत आसान होते हैं। जब एक गाय मेरे बगल में मैदान में घूम रही थी तो एकमात्र कलाकार ने इसे खींचा होगा, लेकिन मैं हमेशा चौगुनी के पिछड़े पैरों में गलत हो जाता हूँ। तब मैंने एक गाय की आत्मा को आकर्षित किया, जिसे मैंने वहां स्पष्ट रूप से सूरज की रोशनी में मेरे आगे चलते देखा था, और आत्मा सब बैंगनी और चांदी थी, और उसके साथ सींग और रहस्य सब जानवरों का है। लेकिन हालांकि मैं एक क्रेयन के साथ परिदृश्य से सबसे अच्छा नहीं मिल सकता था, यह पालन नहीं करता है कि परिदृश्य मुझे सबसे अच्छा नहीं मिल रहा था, और यह मुझे लगता है यह गलती है कि लोग पुराने कवियों के बारे में करते हैं जो वर्ड्सवर्थ से पहले रहते थे, और उन्हें प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसका बहुत वर्णन नहीं किया था। उन्होंने महान पहाड़ियों के बारे में लिखने के लिए महान पुरुषों के बारे में लिखना पसंद किया, लेकिन वे इसे लिखने के लिए महान पहाड़ियों पर बैठे थे। प्रकृति के बारे में बहुत कम दिया, लेकिन उन्होंने शायद बहुत कुछ पिया। उन्होंने अपनी पवित्र कुंवारी के सफेद वस्त्रों को अंधाधुंध बर्फ के साथ चित्रित किया था, जिस पर उन्होंने पूरे दिन देखा था। 1000 हरी पत्तियों की हरियाली रॉबिन हुड के लिवहरे रंग की आकृति में क्लस्टर की गई थी। भूले हुए आसमान के स्कोर की नीचता वर्जिन के नीले वस्त्र बन गई। प्रेरणा सनबीम की तरह चली गई और अपोलो की तरह बाहर आई। लेकिन जैसा कि मैंने भूरे रंग के कागज पर इन मूर्खतापूर्ण आंकड़ों को झुकाते हुए बैठा था, मेरे महान घृणा के लिए कि मैंने एक चाक छोड़ दिया था, और यह कि एक सबसे उत्तम और आवश्यक चाक पीछे। मैंने अपनी सभी जेब खोजा, लेकिन मुझे कोई सफेद चाक नहीं मिला। अब जो सभी दर्शन, न्याय, धर्म से परिचित हैं, जो भूरे रंग के कागज पर ड्राइंग की कला में टाइप किए गए हैं, जानते हैं कि सफेद सकारात्मक और आवश्यक है। मैं नैतिक महत्व पर यहाँ रिमार्किंग से बच नहीं सकता। इस भूरा पेपर कला से पता चलता है कि बुद्धिमान और भयानक सच्चाइयों में से एक यह है कि सफेद रंग है। यह रंग की मात्र अनुपस्थिति नहीं है, यह एक चमकदार और सकारात्मक बात है। लाल के रूप में भयंकर, जैसा कि काला के रूप में निश्चित है। जब ऐसा बोलने के लिए आपकी पेंसिल लाल गर्म हो जाती है, यह गुलाब खींचती है। जब यह सफेद गर्म होता है तो यह सितारों को खींचता है। और सबसे अच्छी धार्मिक नैतिकता के 2 या 3 अवशिष्ट सत्य में से एक, वास्तविक ईसाई धर्म का उदाहरण के लिए बिल्कुल वही बात है। धार्मिक नैतिकता का मुख्य दावा यह है कि सफेद रंग है। सदाचार वाइसेस की अनुपस्थिति या नैतिक खतरों से बचने नहीं है। पुण्य एक ज्वलंत और अलग चीज है, जैसे दर्द या एक विशेष गंध। दया का अर्थ क्रूर नहीं है, या लोगों को बदला या सजा नहीं देना है। इसका अर्थ सूरज की तरह एक सादा और सकारात्मक चीज है, जिसे किसी ने या तो देखा है या नहीं देखा है। शुद्धता का अर्थ यौन गलत से परहेज नहीं है, इसका मतलब कुछ ज्वलंत है, जैसे जोन ऑफ आर्क। एक शब्द में, भगवान कई रंगों में पेंट करते हैं, लेकिन वह कभी भी इतने भव्य रूप से पेंट नहीं करता था। मैंने लगभग इतना गौड़ी रूप से कहा था, जैसे कि वह सफेद रंग में पेंट करता है। एक अर्थ में हमारी उम्र ने इस तथ्य को महसूस किया है, और इसे हमारे सुलेन पोशाक में व्यक्त किया है। अगर यह वास्तव में सच था कि सफेद एक खाली और रंगहीन चीज थी, नकारात्मक और गैर प्रतिबद्ध थी,
तो इस निराशावादी काल की अंतिम पोशाक के लिए काले और भूरे रंग के बजाय सफेद का उपयोग किया जाएगा। कौन सा मामला नहीं है। इस बीच मुझे अपना चाक नहीं मिला। मैं एक तरह की निराशा में पहाड़ी पर बैठा था। पास में कोई शहर नहीं था जिस पर यह दूरस्थ रूप से संभव था कि एक कलाकार के रंगमैन जैसी कोई चीज होगी, और फिर भी बिना किसी सफेद के। मेरी बेतुका छोटी तस्वीरें उतनी ही व्यर्थ होंगी जितनी दुनिया होगी अगर इसमें कोई अच्छे लोग नहीं थे। मैंने मूर्खतापूर्ण दौर को देखा, अपने मस्तिष्क को एक्सपेडिएंट्स के लिए रैकिंग किया। फिर मैं अचानक उठ गया और बार बार हंसी के साथ गर्जन किया, ताकि गायों ने मुझे देखा और एक समिति को बुलाया। सहारा में एक आदमी की कल्पना कीजिए कि उसे अपने घंटे के गिलास के लिए कोई रेत नहीं थी। मध्य महासागर में एक सज्जन की कल्पना करो कि वह अपने रासायनिक प्रयोगों के लिए उसके साथ कुछ नमक पानी लाया था। मैं सफेद चाक के एक विशाल गोदाम पर बैठा था। परिदृश्य पूरी तरह से सफेद चाक से बना था। सफेद चाक को अधिक मील तक ढेर कर दिया गया था जब तक कि यह आकाश से नहीं मिला। मैंने उस चट्टान का एक टुकड़ा तोड़ दिया जिस पर मैं बैठा था। यह दुकान चाक के रूप में इतनी अच्छी तरह से चिन्हित नहीं था, लेकिन इसने प्रभाव दिया और मैं खुशी की एक ट्रांस में खड़ा था, यह महसूस करते हुए कि यह दक्षिणी इंग्लैंड न केवल एक भव्य प्रायद्वीप है, एक परंपरा और सभ्यता है, यह कुछ और भी सराहनीय है। यह चाक का एक टुकड़ा है। विषय का अंत। धन्यवाद।